बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से, और ये है जी हमारा TMR वुडलैंड फार्म की जो बकरियों की मुकम्मल खुराक है। TMR मतलब टोटल मिक्स राशन। अच्छा, टोटल मिक्स राशन कुछ साथी जो हैं उनके लिए मैं और आसानी कर दूं कि वो इसको वंडा समझते हैं कि ये सिर्फ वंडा है। ये सिर्फ वंडा नहीं है, ये मुकम्मल खुराक है। तो इसमें मुकम्मल खुराक इस तरह है कि जानवर की जो खुराक का तकरीबन यूँ कह लें 60 से 70% हिस्सा होता है वो चारा होता है। तो चारे में इसके अंदर लूसन शामिल है। ये तकरीबन 60% लूसन है। बाकी ये जो अजनास लिखे हुए हैं ये सारे इसमें अजनास हैं। ठीक है, जो चना, मकई, जौ, गवारा, चोकर, गंदम, राइस पॉलिश, ग्लूटन, टॉक्सन बाइंडर, मूट, मूंगी और सरसों की खल, सोयाबीन, मिनरल्स और शीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं एक मखसूस क्वांटिटी के मुताबिक, जिसने इसको एक बैलेंस डाइट की शक्ल दी है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये क्या है कि अक्सर साथी भी ये सवाल करते हैं, मेरे ज़हन में भी ये सवाल था, और अपने तौर पे तो खैर मैं उन्हें कह देता था क्योंकि मुझे इस पर तसल्ली थी, मैंने ये तजर्बा किया हुआ था। लेकिन आज मैंने फरहान भाई से, जो समझें कि इस प्रोडक्ट के खालिक हैं, उनसे बात की और उनसे भी मैंने कंफर्म किया कि यार मैं अक्सर साथियों को कह देता हूँ, और मैं खुद भी जो गोट किड्स हैं उनको एज अ गोट किड स्टार्टर जो वंडा होता है, जैसे कि इसमें भैंसों के बछड़े, ये कट्टे, और गाय के बछड़े को कहते हैं काफ स्टार्टर वंडा होता है, उनके लिए मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, तो वो भी उसके तौर पर हम ये देते हैं। तो क्या ये ठीक है? तो उन्होंने भी मेरी इस बात से जो है वो अग्री किया। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों को बिल्कुल ये दे सकते हैं, और ये बेहतरीन और सेफ़ खुराक है। यानी इससे बच्चों में जो इम्यूनिटी है वो भी बेहतर होगी, और इससे उनमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा। अब कोई भी चीज़ है जो एफिशिएंट होती है या जिसका यूँ कह लें कि फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसको देने का, उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका भी होता है। अगर आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो उसका नुकसान भी होगा। ये बकरियों के जो बच्चे होते हैं ये भी हमारे बच्चों की तरह शरारती तो होते ही होते हैं, दिमाग की भी इनमें कमी होती है, इनमें इतनी सेंसेस नहीं होती। तो आप इनको जो चीज़ देने लग जाएंगे, कुछ इनमें ऐसे होंगे जो खाते जाएंगे। तो आपने इनको बहुत ओवर नहीं कोई चीज़ देनी। अब ये देखें, ये थोड़ी सी मिकदार में हमने लिया है। अब इसको यूज़ हम कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इसका कैप्सूल बड़ा होता है, तो हम ये पैलेट जो होता है, तो हम इसको ऐसे ही नहीं देंगे, हम इसको थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ये बमुश्किल जो है, मेरा ख्याल है कि ये कोई 100 ग्राम होगा, तो ये भी इनको थोड़ा सा ज़्यादा, इसको थोड़ा कम करते हैं। अभी हम इनको, यानी कोई भी चीज़ जब आपने जानवरों को देनी शुरू करनी है ना, तो आपने उसकी मिकदार कम से कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको नज़र आए कि वो जानवर उस चीज़ को हज़म करने लग गया और उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये देखो, अक्सर साथी कहते हैं ये बकरियाँ नहीं खाती, वो बकरियाँ छोड़े बच्चे नहीं छोड़ते। ये देखें, छोटा सा बच्चा अभी 20 दिन का, और ये बच्चे साइड पे वो पीस के देते हैं तुझे। इसको जी हम क्या करेंगे, इसका बड़ा आसान हल है। इसका हल ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ऐसे किसी भी बोरे में डाल लें, या आपके पास कोई और चीज़ है वो उसका इस्तेमाल कर लें, और इसको थोड़ा सा पीस लें। बच्चे ना साफ जो डंडे छंडे नाल पीस। बस बिल्कुल बारीक भी नहीं करना, हाँ बस ज़्यादा नहीं। सारे मारना, बच्चे गोलियाँ छोलियाँ टूट जाए, सारी बरीक हो जाए, ज़रा दानेदार जो हो जाए। ये देखने में आपको बड़ा नज़र आ रहा है, सिर्फ ये ना बच्चे को निगलने में थोड़ा मसला बनेगा। इससे छोटा साइज़ जो है ना वो ये बनता नहीं है, क्योंकि इसमें लूसन शामिल है। तो लूसन जो है ना वो थोड़ा फ्लफ़ी होता है, उसको प्रेस करना चाहिए। इसको मैश ही कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक मैश करके इसको ऐड किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इससे छोटा अगर करते हैं तो वो भुर जाता है। तो इसलिए इसका ये साइज़ रखना पड़ा है। तो बच्चों के लिए हमें इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप इसको एज आ गोट किड स्टार्टर वंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा बारीक कर लें इस तरह से, ताकि बच्चे को निगलने में मसला ना हो। बाकी इसको आप तजर्बा कीजिएगा। आप इसकी एक गोली लें, ये जो कैप्सूल सा बना हुआ है, पैलेट बना हुआ है, इसको आप, जानवर का अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो 102 से 103 तक होता है। तो आप 103 टेम्परेचर पे जो पानी हो उसमें आप इसको डालें, और विद इन सेकेंड देखिएगा कि ये कैसे मिक्स हो जाता है। तो जबकि वंडा वगैरह जो होता है उसको आपको पता है कि वो जनास है, वो आप 24 घंटे रखते हैं, तो 24 घंटे में भी वो पूरी तरह नहीं गलता, तो ये फ़ौरन गल जाता है। तो ये इस वजह से ये ज़्यादा हाजमे में जो है ना वो आसानी पैदा करता है जानवर के। ये देखें, ये ना तो बिल्कुल मैश हुआ है, दानेदार सा बन गया।
ये आपका बकरियों का गोट किड स्टार्टर वंडा तैयार हो गया। ये जब बच्चा तकरीबन हो जाए 8 से 10 दिन का, 8 दिन का हो तो उसके आगे थोड़ी सी चोकर रख दें, उसमें थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल माइनर सी सरसों की खल डाल दें, थोड़ी सी उसमें सौंफ डाल दें, मुँह शू मारने लग जाए और खाने लग जाए। जब वो 1-2 बार मेंगियाँ वगैरह पास कर दे उसके बाद आप उसको ये TMR दे सकते हैं। यानी कि 12 दिन का बच्चा, 13 दिन का बच्चा आपका TMR खाना शुरू कर देगा। ये देखें, छोड़ दे बेटा, ये देखिए, ये माशाल्लाह 20 दिन के बच्चे हैं। ये आपके सामने रगड़ रहे हैं। ये कुछ साथियों को ये भी मसला होता है कि उनकी बकरियों का जो दूध है वो बच्चों के लिए नाकाफ़ी होता है, बच्चे 2 दे दिए या 3 दे दिए। तो अगर आप दूध के साथ टाइम से किड स्टार्टर वंडा देने लग जाएंगे तो आपके बच्चे हेल्दी होंगे, उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा तेज़ होगा। इसकी वजह से जानवरों में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लूसन है तो उसकी वजह से कैल्शियम भी शामिल है अच्छी मिकदार में। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिसकी वजह से इनकी हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो जब बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बच्चे सेहतमंद होंगे, फिर ही आपकी गोट फार्मिंग जो है ना वो कामयाब हो सकती है। आप जितने मर्जी बड़े बकरे पाल लें, जितनी मर्जी आप बड़ी बकरियां ले लें, महंगी ले लें, अगर आप बच्चों को बचा नहीं पा रहे तो फिर आप गोट फार्मिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ जो है वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चों को पालने का बेहतरीन तरीका यही है कि पहले माँ और बाप को खुराक अच्छी दी जाए, और उसके बाद जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएं तो माँ के दूध के साथ साथ उनको जितनी जल्दी हो सके 8-10 दिन के बाद उसे गोट किड स्टार्टर वनडे पे लाजमी लगा दें। तो ये मेरा ख्याल है सबसे आसान चीज़ है, बजाय इसके कि आपको 5-6 चीज़ें बताई जाएं, उसमें से अगर एक चीज़ भी आपको मुनासिब नहीं मिलती या आपसे क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये छोटे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे इनमें इम्यूनिटी कम होती है और इनका जो हाजमे का भी मैदा होता है अंदर वो बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो अगर वो कमज़ोर रह जाएगा तो वो सारी ज़िंदगी के लिए कमज़ोर रह जाएगा। यहाँ ज़्यादातर मोर्टेलिटी जो होती है गोट किड्स में वो होती ही मैदे की वजह से है, वो मट्टी खाने लग जाएंगे। अभी अगर हम इनको ये गोट किड स्टार्टर वंडा ना दें तो आपने देखेंगे कि अमूमन बच्चे जो हैं वो मट्टी खाते हैं, और मट्टी खाने से बच्चे जो हैं ये ज़ाया होने का सबसे ज़्यादा मसला बनता है। तो ये सारी वीडियो मैंने बड़ी डिटेल से इसलिए बनाई है कि उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके पास 2 बच्चे हैं चाहे 100 बच्चे हैं, ये आप सिर्फ 2 मिनट की एफ़र्ट करके तो बड़ी आसानी से अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इनके सामने बेशक आप 24 घंटे पड़ा रहने दें, लेकिन वही वाली बात है कि उस वक्त जब इनको खाने की तरतीब आ जाए, जब ये पूरी तरह से हज़म करने लग जाएं, इनकी नीड पूरी हो जाए। शुरू में आपने इनको बहुत ज़्यादा नहीं डालना, शुरू में ज़्यादा डालेंगे तो मैंने देखा है कुछ बच्चों की फितरत में होता है वो ओवर खा लेते हैं, उसकी वजह से उनका स्टमक चोक हो सकता है। हाई प्रोटीन खुराक है इसलिए, तो आपने इसको बिल्कुल शुरू में मुनासिब सा रखना है। जब ये खाने लग जाएंगे, हज़म करने लग जाएंगे, इनको थोड़ा सा खाने की तमीज़ आ जाएगी, तो फिर आप बेशक इसको फ्री ऑफ चॉइस, आपको पता है कि इतने वेट का बच्चा है उतना टोटल, फिर भी आपने डालना वेट के हिसाब से ही है, लेकिन यह है कि आप उनके सामने रख सकते हैं कि वो सारा दिन पड़ा रहे। यानी अगर आपके बच्चों की टोटल नीड जो है वो 1 किलो बनती है तो आप 1 किलो पीस के उनके सामने डाल दें, वो 24 घंटे पड़ा रहे। तो जब उनको ज़रूरत महसूस होगी वो उसमें मुँह मार लेंगे। तो मट्टी वगैरह भी नहीं खाएंगे, बच्चे वीक भी नहीं होंगे, और अगर कहीं दूध वगैरह की कमी भी होगी तो वो भी मैनेज हो जाएगी। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, एक इंतहाई अहम पॉइंट जो है वो तो मिस हो गया था। जब हमने बच्चों को जो है ना ये किड स्टार्टर वनडे के तौर पे TMR देना है तो इसमें आपने प्रोबायोटिक ऑयल मिक्स करना है। यानी आप एक बच्चे के हिसाब से 2 cc से शुरू कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको जानवर का जितना वज़न हो उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये आपने ड्रिंच करके नहीं देना, ये बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इंतहाई मुफीद है। बच्चों में शाइन बड़ी अच्छी आती है, इनका मैदा बड़ा अच्छे से डेवलप होता है, जिगर बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये इसके फ़वाइद भी लिखे हुए हैं, ये आपने बिल्कुल शुरू से में माइनर सा डालना है तो वो भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ये मुझे बाद में याद आया तो ये भी मैंने शामिल कर दिया। जज़ाकल्लाह जी।